सकते हैं वो 36,435 है। उसमें से मेल जो है 18,730, फीमेल जो है 17,704 और थर्ड जेंडर जो है 1 है। सर कोविड के चलते जैसे कई चीज़ें ऐसी हैं जो अलग की जाएंगी, तो सर मान लीजिए कोई कोविड ग्रसित व्यक्ति है तो क्या वो अपना वोट कास्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा था पंचायत में भी इसके लिए अलग से प्रोविजन की गई थी, लास्ट के घंटे दिए गए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ प्रोविजन इसमें भी होगा। अभी हालांकि इस पर राज्य निर्वाचन आयोग का कोई दिशा निर्देश नहीं आया, बट चूंकि हम उम्मीद करते हैं जो पंचायत में होगा लगभग वैसे ही उसी दिशा निर्देश के अनुरूप हमें आगे भी चलना पड़ेगा। सर जो नॉमिनेशन फाइल करने होंगे उनके लिए कोई संख्या वगैरह की है कि कितने लोग अपने समर्थकों के साथ आ सकते हैं? हाँ, वो संख्या तो जो जैसा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले भी डिसाइड किया था, एक जो हमारे पास नामांकन के लिए आएंगे उनके साथ मैक्सिमम 3 या 4 लोग ही होंगे, उससे ज़्यादा लोग नामांकन के लिए कक्ष में नहीं आएंगे। तो वोटर्स जो हैं और जो वोट्स बने हैं वो वार्ड नंबर 17 में बने हैं बसाल, जो कि लाजिम भी था क्योंकि काफ़ी बड़ा वार्ड है और काफ़ी सारे नए वोटर्स भी आने थे, तो करीब उसमें 2900 के आसपास वोटर है और सबसे ज़्यादा वोट भी पिछले 1.5 महीनों में वार्ड नंबर 17 से ही बने। और सबसे कम तो वार्ड नंबर 5 और 15 के हैं। अंदाजन कितने सर? 5 और 15 का तो डेटा देखना पड़ेगा, 17 के सबसे ज़्यादा है। ये डेटा मैं आपके साथ बाद में भी शेयर कर सकता हूँ। मैंने स्क्रीन पे खोल के रखा था ये टेबल टाइप का आप लोगों के लिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे वार्ड नंबर 17 की जो डंडी है सबसे बड़ी है और वार्ड नंबर 15 की सबसे छोटी है। सर जैसे कि हमेशा बार वार्ड नंबर 16 और 5 की कम है। सर जैसे हमेशा कहा जाता है जो थर्ड जेंडर होते हैं उनकी वोट्स वगैरह बहुत कम बनती है, इस बार भी देखने आ रहा है कि मात्र सिर्फ एक ही जो वोट बनी है। देखिए इसका कारण ये भी होता है कि कई बार वो खुद सामने से नहीं आते हैं, लेकिन इस बार तो एक शुरुआत हुई कि किसी ने अपने आप को थर्ड जेंडर का ऑप्शन टिक किया है। एक तो होती काफी लोगों को जागरूकता नहीं है। नहीं, जबकि इससे पहले सोलन में एक बार जो थर्ड जेंडर के पर्सन है वो काउंसलर भी रह चुके हैं। अच्छा। और यहाँ पर काफी लोग जो है थर्ड जेंडर के रहते हैं। क्या प्रशासनिक जो घर घर जाके वोट बनाता है, क्या यहाँ पर चूक रह जाती है कि उन लोगों की वोटें नहीं बनती? नहीं, देखिए ये जो राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव होते हैं वो आपके असेंबली और लोकसभा के चुनाव से अलग होते हैं, क्योंकि इसमें घर घर जाके वोट नहीं बनता है। आपने भी पूरी प्रक्रिया को देखा है, लोगों को फॉर्म को देना पड़ता है, क्योंकि इसमें समय कम होता है, कम समय अवधि में सारी चीज़ें करानी होती है, तो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रह जाती है। और आप जैसा सुझाव दे रहे हैं अगली बार इसको ध्यान में रखा जाएगा और इस पर हम थोड़ा वर्कआउट करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि वो खुद सामने से आके फॉर्म को कम्प्लीटली। नगर निगम सोलन के चुनाव से संबंधित है। तो जैसा कि आप लोग को पता है 13 मार्च को राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की थी चुनाव कार्यक्रम को लेके, जिसमें ये बताया गया था कि 22, 23 और 24 मार्च को सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 11 से 3 के बीच में नॉमिनेशन होंगे। तो और फाइनल जो पोलिंग होना है वो 7 अप्रैल को होना है। तो ये तो अधिसूचना हमारे पास 13 मार्च को आई, लेकिन उससे पहले जो 22 जनवरी की अधिसूचना थी जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट करने की बात की गई थी, स्पेशल असेंबली रिवीजन की बात की गई थी, वो हमारी स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक चली थी, जिसके बीच में हमने काफ़ी सारे फॉर्म रिसीव किए। उसमें से काफ़ी सारे फॉर्म एक्सेप्ट हुए, कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए जो सही नहीं पाए गए। उसके बाद फिर पेड वोट बने, जिसको सप्लीमेंट्री लिस्ट भी बोलते हैं। सप्लीमेंट्री लिस्ट का जो कार्यक्रम था वो 1 मार्च से 16 मार्च तक चला। तो स्पेशल असेंबली रिवीजन और सप्लीमेंट्री लिस्ट में टोटल हमारे पास 6157 फॉर्म्स आए, जिसमें से 4722 फॉर्म हमने एक्सेप्ट किए और 1435 फॉर्म रिजेक्ट किए। तो टोटल पिछले 1.5 महीने करीब 4722 वोट नए बने हैं। तो अभी मैं आपको टोटल वोटर्स बता देता हूँ। हमारे पास नगर निगम में अभी टोटल वोटर 36,435 है, जिसमें से मेल पॉपुलेशन है 18,730, फीमेल पॉपुलेशन है 17,704 और एक थर्ड जेंडर के वोटर है हमारे पास। तो जो वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया थी वो कल निर्देशानुसार और नियमानुसार कल वो कंप्लीट हो गई। स्पेशल असेंबली डिवीजन के साथ साथ सप्लीमेंट्री लिस्ट भी तैयार हो गई और कल से हम नॉमिनेशन कैंडिडेट्स के लेंगे। नॉमिनेशन 3 दिन होंगे, 22, 23, 24। और जैसा कि आपको पता है आदरणीय उपायुक्त महोदय ने इस चुनाव के लिए 2 ARO अपॉइंट किए हैं। एक ARO जो वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 को देखेंगे वो SDM सोलन होंगे, और दूसरे ARO जो वार्ड नंबर 10 से 17 तक की देखेंगे नामांकन को वो होंगे RTO सोलन। तो वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर 9 तक के जो नामांकन होंगे वो SDM कोर्ट में होंगे। उसके लिए जो एंट्री पॉइंट होगी वो बैक साइड से बस स्टैंड की तरफ से होगी, और वार्ड नंबर 10 से लेके 17 तक के लिए जो नामांकन होंगे वो
ऊपर जो डीसी साहब का कोड लगता है वहाँ पे आरटीओ साहब नामांकन लेंगे, तो उनके लिए एंट्री डीसी ऑफिस के फ्रंट डोर से होगी। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ताकि क्राउडिंग ज़्यादा ना हो, इसलिए 2 अलग अलग रूम में रखा गया है और दोनों लोग की एंट्री अलग से रखी गई है। तो अगर कोई कैंडिडेट या उनके समर्थक फ्रंट गेट से आते हैं वार्ड नंबर 1 और 9 से, तो उनको उनके नामांकन नहीं लिए जाएंगे। उनसे बार बार हम अनुरोध कर रहे हैं, वो बैक साइड से आएंगे और ये स्टेयर केस वगैरह सारे ओपन कर दिए गए। तो वार्ड नंबर 1 से लेके 9 तक वो बैक साइड से आएंगे और वार्ड नंबर 10 से 17 तक फ्रंट साइड से आएंगे और उनका नामांकन जो है आरटीओ साहब लेंगे और वार्ड नंबर 1 से 9 एसडीएम साहब लेंगे यहाँ पे अपने कोर्ट में। कोविड से रिलेटेड आपको पता है कि सख्तियाँ बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री साहब के भी कुछ दिशा निर्देश आए हैं। मुख्यमंत्री साहब ने भी सारी उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की थी और सोलन में 18 मार्च को माननीय उपायुक्त महोदय ने सभी टीमों के साथ, सभी विभागों के साथ एक जिला स्तरीय मीटिंग की थी, जिसके बाद कुछ निर्णय लिए गए थे और निर्णय में ये था कि कोविड के केसेस हमारे बढ़ रहे, तो हमें कुछ सख्ती करनी पड़ेगी और जो राज्य सरकार की तरफ से दिशा निर्देश आया उनका भी अनुपालना करना पड़ेगा कड़ाई से। तो उसी दिशा निर्देश के अनुसार कल हमने मॉल रोड पे जागरूकता अभियान चलाया और कुछ लोगों के चालान भी काटे जो काफ़ी ज़्यादा लापरवाह थे। और ये जो अभियान है अभी तब तक चलता रहेगा जब तक कोविड के केसेस खत्म नहीं हो जाते और ये औचक निरीक्षण वगैरह पुलिस विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा और एमसी की टीम के द्वारा चलता रहेगा। इसके अलावा प्रधानों और पंचायतों को भी एक्टिवेट किया गया है कि वो फिर से अपने अपने जो पंचायत के एरिया हैं, जो उनके एरिया है वहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। विशेषकर आईसी एक्टिविटी आप लोगों के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से और व्हीकल के माध्यम से। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल व्हीकल फिर से वापस चल पड़ी है, जो जागरूकता का जो मैसेज है वो स्प्रेड करने के लिए। और इसके साथ ही साथ जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि उपायुक्त महोदय ने बताया था, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करनी है। तो उसको लेके जो दिशा निर्देश ऊपर से दिए गए हैं वो टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं ऐसे लोगों की जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, जिनको सिम्टम्स है, या ऐसे लोग जो बार बार पब्लिक में जाते हैं या पब्लिक कॉन्टैक्ट उनका बनता है। उसके बाद उनकी ट्रैकिंग भी टेस्टिंग के बाद उनकी ट्रैकिंग भी की जा रही है। ट्रैकिंग के लिए फिर से जो हमारी पुरानी टीम थी उसको रीएक्टिवेट कर दिया गया है। जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं, न सिर्फ मेडिकल टीम के द्वारा, जिला प्रशासन की टीम के द्वारा, और आने वाले समय में हम सरप्राइज विजिट भी करेंगे ऐसे लोगों का जो पॉजिटिव आए हैं कि वो जो दिशा निर्देश दिए गए उनकी अनुपालना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें कोई लैक्सिटी पाई जाती है, जैसे जिनको होम क्वारंटीन के लिए रखा गया और वो होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनको डीसीसी में शिफ्ट किया जाएगा 14 दिनों के लिए। जैसा कि मुख्यमंत्री ने साफ कल बताया था कि दवाई के साथ साथ सख्ती भी पेश की जाएगी। तो जो लोग होम क्वारंटीन को फॉलो नहीं करेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में 14 दिनों के लिए शिफ्ट किया जाएगा। अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो रिंग फेंसिंग और कंटेनमेंट जोन भी बनाए जाएंगे। सर गैदरिंग को लेकर क्या निर्देश? गैदरिंग को लेके जो साफ निर्देश है, आप लोगों को भी पता है कि ओपन स्पेस में 200 से कम, और अगर आप क्लोज स्पेस में है किसी रूम के अंदर है तो उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसकी 50% तक ही गैदरिंग हो सकती है। उस पर भी कैप 200 का है। क्वारंटीन सेंटर वगैरह दोबारा बनाए जाएंगे? अभी तो फिलहाल लकली हमारे यहाँ सोलन में केसेस काफ़ी कम है, जो केसेस है नीचे की तरफ है, बट अंदेशा ये है कि केसेस यहाँ बढ़ सकते हैं। तो क्वारंटीन सेंटर तो नहीं, डीसीसी जो डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर, उसको वापस से रीएक्टिवेट करने का प्लान है। बाहर से आने वालों के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए? नहीं, बाहर से आने के लिए आज शायद राज्य सरकार के दिशा निर्देश आ जाए, बट हम उनसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, और ये निर्देश माननीय उपायुक्त महोदय की तरफ से भी गया है कि जो बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं, विशेषकर हाई लोडेड जो राज्य हैं, पंजाब हो गए, महाराष्ट्र हो गए, वो अपनी टेस्टिंग करा लें। थोड़ा ग्राउंड में निःशुल्क कियोस्क लगाया हो गया है, वहाँ पे रैट टेस्ट भी और RT-PCR दोनों टेस्ट किए जा रहे हैं। और तो लोग से हम यही अनुरोध करते हैं जो बाहर से आ रहे हैं वो भी प्रशासन का सहयोग करें और अपने आप को टेस्ट करवाएं। सर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ ऑर्गेनाइज करने वाली बात है, जैसे शादी है, समारोह है, तो उसके लिए क्या सर प्रायर परमिशन की आवश्यकता है? हाँ, देखिए उस पर भी तो एक तो संख्या पे लिमिट लग गई है कि 200 से नीचे ही होने चाहिए। दूसरा जो राज्य सरकार की एक वेबसाइट है covid.hp.gov.in, उस पर आपको रजिस्टर कराना है और उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।